Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब के सुपलाइशर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, आपको मैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बेसिक कंसेप्ट पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ एग्जांपल भी दिए हैं और आई थिंक आपके दिमाग में हर चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ रहा है वो दोबारा से देख ले, वो सब चीज़ें मैं क्वेश्चन के साथ समझा दूँगा और वो वीडियो देख लेगा तो और ईजी होगा। और स्टूडेंट, आपको अभी एक्सरसाइज करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपके अंदर और आप अपने आप ही क्वेश्चन देखो मेरे साथ करने लग जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आप ये एग्जांपल के बाद क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है 24x लेस देन 100। फर्स्ट कंडीशन x इज अ नेचुरल नंबर। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। आप देखें, सबसे पहले हमें इस 24 को हटाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड। हमने लिखा 24x इक्वल टू 100, क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 24 ऑन बोथ साइड्स। देखो स्टूडेंट, हम 24 दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, ये आएगा x लेस देन 25/6। 25/6 का मतलब हुआ डिवाइड कर देंगे, देखो 25 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 24 1। इसके बाद देखते हैं 0 लगाया, डेसिमल 4 2 जा 8 2 0 4 5 20, कैंसिल हो गया। हमारे पास ये आया 4.25। स्टूडेंट, ये डिवीजन हो गया। अब कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। स्टूडेंट, अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखते हैं, ये हमारे पास नंबर लाइन, आप देखते हैं 0 1 2 3 4 5। स्टूडेंट, ये 4.25 है, तो 4.25 का आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा। ये समझे आ गया 4.25, या इसको कह सकते हैं 25/6। यहाँ पर ये आ रहा है। अब कह रहे हैं ये नेचुरल नंबर है, 4.25 से लेस है। लेस किधर आता है, लेस तो इस साइड में आएगा स्टूडेंट। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर यहाँ से शुरू होता है। ये जो है सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। कहाँ से, 1 2 3 4, तो 5 नेचुरल नंबर होगा। बट 4 और 5 के बीच में स्टूडेंट नेचुरल नंबर नहीं आता, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो 4.25 से लेस क्या हुआ, 4 हो गया, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 हो गया। तो इसमें हम लिखते हैं पहली कंडीशन क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। 4.5 से लेस और 0 से बड़ा, ये आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, इसको बोलेंगे सोल्यूशन सेट। अब दूसरा पार्ट कह रहा है स्टूडेंट, हमारे पास देखें क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है x इज एन इंटीजर। स्टूडेंट में देखें दूसरा पार्ट हमारे पास ये क्या लिखा है, x इज एन इंटीजर। अब देखते हैं इंटीजर है, इंटीजर में क्या होता है, ये सारा का सारा इंटीजर कराता है, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। पर 4.25 से लेस यानी 25/6 से लेस इंटीजर चाहिए। तो लेस इंटीजर क्या हो गए, पहला इंटीजर क्या हुआ आंसर 4, 4 के बाद 3, 3 then 2, 2 then 1 then 0 then -1 then -2 then -3 and so on goes to -infinity। इस तरह से हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ये आंसर हो गया। तो दोनों कंडीशन में स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पर। अब यही देखते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। आप एक और क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन देखें, सेम इसी तरह का कैसे करना है। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास सोल्यूशन टू -12x greater than 30। x is a natural number, x is an integer।
दो पार्ट पूछे हैं। अब देखें यहाँ पे -12x = 30 है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड, क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड हम 12 से डिवाइड करें तो क्या होगा स्टूडेंट, 12x अपॉन 12, 30/12। जानते हैं कौन सा रूल है, मैंने रूल बताया था, रूल 2 है ये। रूल 2 में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दोनों साइड तो इक्वलिटी में इफेक्ट नहीं पड़ता। पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड, तो पॉजिटिव नंबर 12 से डिवाइड किया, फिर 12 कैंसिल हो गए और इसमें हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास 5/2, तो स्टूडेंट बन गया -x > 5/2। अब देखें ये फ्रंट में जो वेरिएबल है इट शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा तब आपको देखो थर्ड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया था, इफ एनी पॉजिटिव नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी नेवर विल चेंज। दूसरा रूल इसमें था कि एनी पॉजिटिव नंबर्स मल्टीप्लाई और डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स देन साइन विल नेवर चेंज ऑफ इक्वालिटी। थर्ड रूल था, इफ एनी नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ऑन बोथ साइड देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज और रिवर्स। अगर हम नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट। ये फ्रंट हमें पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट जब माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या है हमारे पास, -x * -1, फिर 5/2 * -1। जैसे दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, और साइन ऑफ जो इनइक्वालिटी है आप देखेंगे ये चेंज हो जाती है स्टूडेंट। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है हमारे पास ये जो है चेंज होकर ग्रेटर बिकम्स लेस और लेस बिकम्स ग्रेटर। ये पॉजिटिव हो गया, x < 5/2, और ये क्या हुआ माइनस। ये हमारे पास आंसर आ गया, या इसे सोल्यूशन कह सकते हैं। एक तो मैंने बताया सोल्यूशन लिखने के 3 तरीके थे। एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी साइन पर यूज करके। दूसरा क्या लिख सकते हैं, स्मॉल और बिग ब्रैकेट्स लगाकर। तीसरा लिख सकते हैं नंबर लाइन पर। तो देखें ये जो हमारे पास ब्रैकेट है, ये जो हमने इनइक्वालिटी का साइन है, अगर नंबर लाइन पर इसको यूज करते हैं, स्टूडेंट पूछा नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको, नंबर लाइन पर ये बन जाएगा x < 5/2 से डिवाइड करो -2.5। स्टूडेंट ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर -1, -2, -3 और माइनस इन्फिनिटी। अब 2.5 है, 2 और 3 के बीच में देखें स्टूडेंट, ये बन गया 2.5 माइनस, या इसको लिख सकते हैं -5/2। ये नंबर स्टूडेंट यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं हमारे पास एरो किधर है, एरो किधर है, लेफ्ट में, तो इस शेप किधर की तरफ जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब एरो राइट की तरफ होता तो राइट की तरफ जाता, यानी जिधर चोंच होती है, जैसे तीर देखते हो, तीर का जो मुंह है कैसे बनता है एरो, इस तरह से। तो तीर आप छोड़ते तो एरो चोंच इधर है, इधर साइड में जाता है। अगर ऐसे छोड़ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाएगा। सेम आप कभी भूल जाए तो याद रखें, ये एरो का जो पॉइंट है वो किधर है, इधर लेफ्ट में चला गया, राइट में हो तो राइट में जाएगा। तो इस साइड में इसका आंसर आ गया। तो देखो हमने तो इनइक्वालिटी में लिखा, दूसरे तरीके से इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से -2.5, और ये ब्रैकेट कैसा आएगा,
ये कौन सी इनइक्वालिटी है? एक होता है स्ट्रिक्ट, एक होता है स्लैक। ये मैंने रूल में बताया था। ये जो है हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो साइन इसमें ओपन इंटरवल आता है ये, और इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन आता है। आप देखो इनइक्वालिटीज में साइन आ गया, ये स्मॉल ब्रैकेट में आ गया या ओपन इंटरवल कह सकते हैं, और ये नंबर लाइन में। इसका आंसर 3 तरीकों से हम दे सकते हैं पेपर में जैसे पूछे। अब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर लिखा है, कुछ नहीं पूछा। यू कैन राइट इन दिस वे और इन दिस वे और इन दिस वे, किसी एक वे में दे सकते हैं आंसर। अब दूसरा हमें पूछा है x इज एन इंटीजर। देखिए दूसरा पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट, x इज एन इंटीजर। इंटीजर है। अब इंटीजर है तो स्टूडेंट इंटीजर हमारे पास जो है वो क्या होगा? पहले वाले पार्ट में देखो पूछा है हमारे पास। देखो पहला पार्ट अभी मैंने बताया नहीं, मैंने तो तीनों पार्ट बताए थे कि तीनों कैसे लिख सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट का पहले आंसर लिखो, x इज अ नेचुरल नंबर। पहला पार्ट है ये। स्टूडेंट नेचुरल नंबर क्या होता है? 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 2 3 4। तो क्या नेचुरल नंबर में आ रहा है? ये तो इंटीजर में आ रहा है, लेस देन है -2.5 स्टूडेंट। तो ये आंसर किस में आ रहा है? 1 के नीचे तो कोई इंटीजर नेचुरल नंबर तो आता नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। तो हम क्या x इज नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या होगा? इसको आंसर लिखते हैं 5। 5 का मतलब नल, या ऐसे ब्रैकेट लगा दें नल, या नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, यानी कोई आंसर नहीं है, नन। या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, नन आंसर, यानी नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। दूसरा पार्ट क्या है इसमें? सेकंड पार्ट देखें, x इज एन इंटीजर। अगर स्टूडेंट इंटीजर है तो इंटीजर तो -2.5 के बाद क्या हो जाता है? -3 -4 -5 गोज टू ∞। ये सॉल्यूशन सेट इसका हो गया। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो क्वेश्चन था हमने सॉल्व करके यहाँ लिखा, लेकिन इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, वो सॉल्यूशन कहलाएगा नल, क्योंकि उसने बोला नेचुरल नंबर बताइए। नेचुरल नंबर नहीं है, इसमें नहीं आ रहा कोई। और इंटीजर में देखें तो -2.5 के बाद -3 से -∞ के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, कह रहा सॉल्व 5x - 3 < 7 when x is an integer, x is a real number। तो स्टूडेंट देखें क्या है इसका सॉल्यूशन, 5x - 3 < 7। देखें इसका सॉल्यूशन हमारे पास। अब हमें इस 3 को हटाना है, तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा हमारे पास? 5x - 3 + 3 7 + 3, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। 5x < 10। हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, तो क्या हुआ? 5 10/5, ये कैंसिल हो गया। x ये आ गया 2। अब करें x इज एन इंटीजर, हमें आंसर लिखना है। तो 2 से छोटा इंटीजर अगर हम नंबर लाइन पे बना के देखते हैं स्टूडेंट, तो देखें क्या होगा? नंबर लाइन 0 1 2। अब तो 2 यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 2 से लेस। किधर इसका एरो है? इसका एरो जो है इस साइड में इधर चला गया। अब हमारे पास कह रहा है x क्या है? x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ये सारे 2 1 0 -1 -2 आगे गोज टू ∞, सारा इंटीजर है। अब कह रहा है 2 से लेस देन, तो 2 तो इंक्लूड होगा नहीं स्टूडेंट उसमें। 2 को छोड़ दें तो क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 गोज टू ∞। तो ये स्टूडेंट इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, कॉमन लगा के 1, यानी 2 से लेस इंटीजर 1 0 -1 2। सेकंड पार्ट इसका
हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट कर रहे हैं x इज रियल नंबर। अब स्टूडेंट 2 से छोटा रियल नंबर क्या होगा? 2 से छोटा तो 1.999999 ये भी होगा, 1.999990 ये भी होगा, 98 होगा। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनको कि हम रिप्रेजेंट मैनुअली नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2, ये ब्रैकेट लगाएंगे तो कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल और गोज टू माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी तो ओपन होता ही है, तो यानी 2 नहीं है, इसका मतलब 2 आंसर नहीं है। अगर नंबर लाइन में दिखाना स्टूडेंट तो इस तरह से दिखा सकते हैं आप, ठीक है, नंबर लाइन में दे रखा है। ब्रैकेट में दिखाना तो ऐसे दिखाएंगे, और इनइक्वालिटी में साइन ऐसे है, यानी x लेस देन 2 ये आंसर है अपने आप में, ये सॉल्यूशन सेट है, ठीक है, रियल नंबर के। दूसरा दिखाना है ब्रैकेट में तो ऐसे लिख सकते हैं 2 से माइनस इंफिनिटी के बीच में सारे नंबर्स, ये आंसर हो गया। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सॉल्व 3x + 8 > 2। इसमें भी x इज एन इंटीजर, x इज अ रियल नंबर, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 3x + 8 > 2। हम क्या करेंगे? 3x + 8 माइनस कर दिया दोनों साइड में, यहाँ क्या लिखेंगे? सबट्रैक्टेड 8 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में हमने 8 को सबट्रैक्ट किया, रिजल्ट क्या आ गया? -6। अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट दोनों साइड में हमने किससे डिवाइड कर दिया? 3 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल x, ये -2। ये स्टूडेंट ये सॉल्यूशन सेट आ गया, लेकिन हमें क्या कह रहा है कंडीशन? x इज एन इंटीजर। पहला था x इज एन इंटीजर। अब स्टूडेंट इंटीजर देखना है, इंटीजर किससे? -2 से ग्रेटर थे। देखो नंबर लाइन डालें, नंबर लाइन में क्या होगा हमारे पास? देखें नंबर लाइन में ये 0 1 2, इधर आ गया -1 -2 -3 -इंफिनिटी, इधर +इंफिनिटी। अगर -2 तो -2 स्टूडेंट देखो कहाँ रहा है? ये एरो बनाया, सर्कल लगा दिया, इसका मतलब ग्रेटर है, -2 नहीं है, -2 से ग्रेटर, ये ओपन इंटरवल है या इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, और इसका एरो किधर है? राइट साइड में, इधर ले जाएंगे, यानी इसका सॉल्यूशन सेट कौन सा है? ये एरिया आते हैं, इधर सॉल्यूशन सेट बनता है इस साइड में, यानी -2 से ग्रेटर। अब इंटीजर है तो -2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? ग्रेटर क्या होगा? -1, यानी -1 0 1 2 3 गोस टू इंफिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन सेट आया फर्स्ट पार्ट के लिए स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकंड है x इज अ रियल नंबर। स्टूडेंट रियल नंबर की बात कर रहे हैं, -2 से बड़ा, तो देखें -2, ये ओपन इंटरवल लगा दो, गोस टू इंफिनिटी, ये हो गया। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया -2 टू इंफिनिटी, यानी इसके बीच में कोई भी आंसर होगा। ये हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, तो हमने स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल लगाया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, और स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर x। अब तो कितने क्वेश्चन किए, आपको टेस्ट पे आ गया कैसे सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटीज का साइन है, तो आप अब डायरेक्ट देखो कैसे स्टेप कर रहे थे। अब जैसे हम यहाँ करते हैं 3 को रिमूव करना है तो -3 दोनों साइड करना है, इधर -3 करेंगे तो कैंसिल, इधर -3 करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा? सर -3 4, यानी दोनों साइड -3 कर दिया। हमारे पास क्या हुआ? 4x लेस देन 5x प्लस 7 -3 4। यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में सबट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स। हमने सबट्रैक्ट 3 यहाँ किया, यहाँ भी किया। अब क्या करेंगे? 5x को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्ट 5x ऑन बोथ साइड्स। अब 5x सबट्रैक्ट है, इसमें 5x सबट्रैक्ट करो -5x तो -x, -5x सबट्रैक्ट करो 0 बचा 4। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? मैंने बताया था ये जो है हमारे पास जो फ्रंट में है वेरिएबल है, इट शुड बी पॉजिटिव,
क्या नेगेटिव, तो जब नेगेटिव है पॉजिटिव करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा -x इंटू -1 इधर 4 इंटू -1, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी लेस की बन जाएगी ग्रेटर और ग्रेटर का बन जाएगा लेस। अगर ये नहीं करते स्टूडेंट तो देखो गलत हो जाएगा। जैसे आपको मैं बताऊं 3 ग्रेटर देन 2 स्टूडेंट है हमारे पास, आप देखें आप कहते हैं इट्स ट्रू और फॉल्स, आप कहेंगे ट्रू है 3 ग्रेटर देन 2 है। अब मैं तो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखें माइनस से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट क्या बना -3 ग्रेटर देन -2। अगर -3 बड़ा है -2 से, ये तो फॉल्स है ही नहीं। क्यों फॉल्स है? क्योंकि मैंने रूट मेथड में बताया था इफ एनी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड और डिवाइड ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज देन साइन विल बी चेंज्ड और रिवर्स्ड। तो जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास ग्रेटर है, ये बन जाएगा लेस। तो देखो क्या बना ग्रेटर से हमारे हमने लिखा -3 -2 -3 लेस देन -2। अब ये ट्रू है, लेकिन अब मैं कहूँ अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में देखो फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं हम, फिर नेगेटिव से कर रहे हैं और फिर मैं साइन चेंज ना करूं फिर गलत होगा। अब किया तो ये चेंज करके क्या करना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस हो गया और ग्रेटर देन 2। अगर चेंज नहीं करेंगे तो लेस देन कहेगा फिर गलत। यानी जब हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटीज के साइन रिवर्स हो जाते हैं स्टूडेंट। तो देखो ये हमारे पास साइन रिवर्स हो गए, आपने देखा इसमें क्वेश्चन में। अब देखते हैं जैसे हमने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया लेस किस में आ गया ग्रेटर में बन गया और माइनस माइनस कैंसिल होकर x ग्रेटर देन -4। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। अब इसको देखो ग्रेटर है, आपने किस में लिखा है इसको इनइक्वालिटी में लिखा। एक पहला आंसर फर्स्ट आंसर इस तरह से आएगा इनइक्वालिटी में लिखना चाहो, दूसरा आंसर इसको आप ब्रैकेट में लिखना चाहो ब्रैकेट्स के अंदर, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -4 से ग्रेटर, या हम इसको नंबर लाइन पे लिखना चाहें तो नंबर लाइन में क्या होगा 0 -1 -2 -3 -4 -∞। देखिए -4 से ग्रेटर स्टूडेंट देखें -4 और ग्रेटर कहाँ चला जाएगा इस साइड में। तो ये रीजन आ गया इसके लिए। तो स्टूडेंट देखें ये हमारे पास इनइक्वालिटी में है, ये जो नंबर लाइन पे है। और थर्ड आंसर दिखाना चाहें तो स्मॉल ब्रैकेट या ओपन इंटरवल में भी हम कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। हम लिखेंगे -4 से ग्रेटर, -4 से किधर तक आ जाएगा -4 से इंफिनिटी, और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ये ओपन ब्रैकेट लग गया। तो यू कैन राइट आंसर इन 3 वेज, वन इन इनइक्वालिटी साइन के साथ, सेकंड इन ऑन नंबर लाइन, थर्ड इन ऑन स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट्स में या ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं। इसको हम एक और तरीका लिख सकते हैं -4 इंफिनिटी, ये लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको कहीं आंसर ऐसे लिखा मिले, इस तरह से मिले नंबर लाइन पर, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में या ओपन इंटरवल में हो, तो इन चारों में से कोई भी सबका मतलब सेम है, ऑल ऑफ मींस सेम, नो डिफरेंस अमंग देम, इनमें कोई भी फर्क नहीं होगा। अब स्टूडेंट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 7 5x - 1। आप देखें क्या होगा, हम जो है -7 ले जाएंगे उधर तो क्या बन जाएगा 5x - 1, 7 उधर आकर क्या बन जाएगा +7, 5x इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा -5x ग्रेटर देन 7 - 1 6, क्या आएगा -2x ग्रेटर देन 6। 2 से डिवाइड कर दें स्टूडेंट तो क्या आएगा 3। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर प्लस, इधर देखो माइनस है, हमने -1 से मल्टीप्लाई किया इसको और साइन इनइक्वालिटी बदल दिया, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया +x लेस देन -3। तो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन सेट बन गया। ये किस में है इनइक्वालिटी में है। अब इसको अगर हमें दिखाना है किस पर नंबर लाइन पे तो क्या करेंगे
नंबर लाइन बना देंगे 0 1 2 3 -3 या माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब अगर -3 यहाँ आ गया, अब इससे लेस जाना है, लेस एरो किधर है, इधर साइड में। ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। तीसरा ब्रैकेट में दिखाना चाहे तो -3 से कहाँ आएगा, माइनस इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल में, या -इन्फिनिटी टू -3 ये इंटरवल में, और ऐसे इतने तरीके हैं लिखने के आंसर स्टूडेंट। अब देखें इसमें आ जाते हैं हम, इसमें क्या होगा, देखिए 3x - 1 लेस देन 2x - 6, 2x इधर लाओ, 3x - 2x और उस साइड में -6 + 1 स्टूडेंट हो गया, x लेस देन -5। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बेसिक फंडा आपको पहले बता दिया स्टूडेंट इसका करने का, कहाँ किससे इफेक्ट आता है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तभी इनइक्वालिटी इफेक्ट आता है, अदरवाइज नहीं। तो हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास पहला बन गया, फर्स्ट। सेकंड बनाना है नंबर लाइन पे स्टूडेंट, तो देखें क्या होगा, 0, आप यहाँ देखें ये 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब देखें -5 ये स्टूडेंट आ गया। अब ये हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी है, मैंने बताया था, देखो ये साइन आ जाता है ग्रेटर लेस, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी स्टूडेंट, और ग्रेटर आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू y, इसे बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट में मतलब -5, जैसे यहाँ था -x या x जो है लेस देन -3, -3 नहीं आंसर, -3 से लेस है स्ट्रिक्टली, इसमें -5 से लेस या इक्वल है, तो -5 भी है, उससे छोटे भी है। देखो -5 है, एरो कहाँ जा रहा है इसका, इधर साइड में जा रहा है, तो आंसर ये एरिया हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा सेकंड पार्ट हमारे पास -5 से कहाँ आ गया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल आता है और स्लैक में क्लोज इंटरवल आता है। हमारे पास इस तरह से देखो इक्वलिटी में साइन नंबर लाइन पर, और यहाँ पर स्मॉल और बिग ब्रैकेट्स कह सकते हो, या ओपन और क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल हो। तो स्टूडेंट आपने देखा है तीनों क्वेश्चंस, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट, देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 2 - x 2 1 - x है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज कह रहा है। ये बन गया 6 - 6x 2 - 2x, अब 2x इधर लाएंगे क्या होगा, +2x, 2 6 को इधर ले आए माइनस, ये हो गया -4x -4। अब स्टूडेंट 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, -x > -1। अब माइनस से जब दोनों साइड में डिवाइड करेंगे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, जब -1 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट क्या होगा, ये प्लस, और इनइक्वालिटी के जो साइन है वो क्या होंगे, इनइक्वालिटी के साइन ये कन्वर्ट हो जाएंगे लेस देन आर इक्वल टू 1। दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब ये कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। आप ऐसे लिखें, पूरा आंसर है ये x लेस देन आर इक्वल टू 1। मैं आपको 2 और तरीके बता रहा हूँ कि 3 तरीकों से आंसर लिख सकता है। अगर वो कहे रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो आप नंबर लाइन पे ऐसे बनाकर 0 1 2 ये इन्फिनिटी -इन्फिनिटी आ गया हमारे पास। तो देखें ये कह रहा है 1 1, तो ये आ गया, ये सर्कल बना दिया। अब ये स्लैक इनइक्वालिटी है, यानी ये भी इंक्लूडेड होगा, इंक्लूडेड कहते हैं इसको, ये लेस है या इक्वल भी है, तो ये मैंने सेट कर दिया, इंक्लूड भी हो गया, 1 भी आंसर हो गया। और एरो इधर साइड में जा रही है तो आप इधर ले गए, और ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास आगे आ गया। तो ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन था, ये हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया। तीसरा ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं, ब्रैकेट में ये क्लोज इंटरवल आता है, पीछे जा रहा है -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी तो हमेशा ये ओपन में रहेगा, और ये 1 के साथ क्या लिख दिया, क्लोज इंटरवल, यानी बिग ब्रैकेट्स भी कहते हैं।
अब स्टूडेंट देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x बाई 2x बाई 3। तो पहला काम क्या करते हैं, जब हम सोल्यूशन लेंगे क्वेश्चन x प्लस 2 और x बाई 2 प्लस x बाई 3 11 लेस देन 11। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले एलसीएम लें, 2 और 3 1 का एलसीएम 6, 1 से डिवाइड करो 6x, फिर 2 से डिवाइड किया 6 को 3 3 1 जा 3x, फिर 3 से इसको डिवाइड करो 2 इंटू 1 2x लेस देन 11। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई 6 3 9 और 2 11x अपॉन 6 और ये 11 बाई 1। अब क्रॉस करेंगे तो देखो क्या होगा, नेगेटिव नहीं है, हम कर सकते हैं पॉजिटिव है, दोनों साइड देखें 11x लेस देन 6 इंटू ये क्या होगा 11 इंटू 6। अब दोनों साइड किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 11 से डिवाइड करें, यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट रिजल्ट क्या आता है, अगर हमने 11 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गए, x लेस देन 6। अब देखते हैं ये सोल्यूशन सेट है हमारे पास इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी का साइन है और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, x लेस देन 6। अगर हम कहें फर्स्ट सोल्यूशन के बाद सेकंड नंबर लाइन पे दिखाओ, तो ऑन नंबर लाइन क्या होगा, ऑन नंबर लाइन दिखाना है। तो हम देखेंगे ये हमारे पास ये 0 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट ये आ गया 6 से लेस कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये सोल्यूशन आ जाएगा इसका स्टूडेंट। तो इसका जो सोल्यूशन बना है 6 से लेस, ये जो एरिया बन गया हमारे पास, ये सोल्यूशन सेट है। तो इसको तीसरे में हम लिखना चाहें, इसमें स्मॉल या बिग ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट के अंदर या ओपन क्लोज इंटरवल कह सकते हैं। तो ये जो लेस देन 6 है तो 6 ये ओपन इंटरवल, और इधर आ गया माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी ये ओपन इंटरवल में आ गया स्टूडेंट। तो ऐसे देखें स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर भी x अपॉन 3 ये सोल्यूशन ले रहे हैं हम, ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1 स्टूडेंट, तो x अपॉन 3 एलसीएम आ गया 2 बाय 1 कर दें, ये x 2x आ गया, 1 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स। अब ये 2 से इधर क्रॉस हो गया 2x और 3 इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन x और 2x कितना होता है 3x इंटू 3, ये बन गया हमारे पास स्टूडेंट। ये 2 इंटू 1 2 है स्टूडेंट, ये 2 हमारे पास क्या है x प्लस 2, और देखें 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई हो गया और 3 इस साइड में आ गया, तो क्या बन गया ये 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6, 3x इधर लाएंगे माइनस x ग्रेटर देन 6 स्टूडेंट। ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट, ये कंप्लीट आंसर है। बट इफ क्वेश्चन इज आस्किंग रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, तो ऑन नंबर लाइन दिखाना है, तो नंबर लाइन पे देखें इसका रिजल्ट क्या आता है स्टूडेंट, आ रहा है 0 हमारे पास। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने कहा जो फर्स्ट फ्रंट में है इट शुड ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो एक लाइन और हमें सोल्यूशन सेट के आगे जाना है, माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ लिखें मल्टीप्लाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, यानी -6 से लेस। अब देखें नंबर लाइन बना रहे हैं स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर लाइन एक्सटेंड कर दिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये बन गया -6, और लेस देन कहाँ आएगा स्टूडेंट, इस साइड में आएगा, ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इसको नंबर लाइन पे हमने सेकंड पार्ट दिखा दिया ऑन नंबर लाइन। अगर स्टूडेंट कहता है इसको हमें क्लोज और ओपन इंटरवल में या ब्रैकेट्स में लिखो, स्मॉल या बिग जो भी है, देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है इसके लिए ओपन इंटरवल आता है, तो -6 हो गया, ओपन इंटरवल कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी, ये आंसर है या सोल्यूशन सेट है। तो देखें इसको हम वी कैन राइट इन 3 वेज, इसमें इनइक्वालिटी में इसको आंसर पहला लिख दो, ये आंसर आ गया, पहला आंसर फर्स्ट सोल्यूशन सेट आ गया, दूसरा सोल्यूशन सेट नंबर लाइन पे आ गया,
और तीसरा हमारे पास ब्रैकेट्स में आ गया ये स्टूडेंट। इस तरह से आपको और अच्छी तरह से आ गया होगा। आप इसको दोबारा ट्राई करेंगे स्टूडेंट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।